एक जी आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय धनोपिया जी, आदरणीय उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊर्जावान साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद आप सबको यहाँ हमने आमंत्रित किया है। कल रात को लगभग रात भर विधानसभा चली और उसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता हमारी विधानसभा के कर्मचारी, उनके सचिव, मुख्य सचिव ने एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दिया। मैं और आदरणीय पीसी शर्मा जी रात को हम माननीय मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आए आप, इसके पीछे सोच क्या है? तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज़्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। ये घटना मैंने क्यों याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। एक तरह के जो चुनाव की परिस्थिति, चुनाव से जनप्रतिनिधियों का चुनना और सरकार का बनना, उसके पीछे जो विश्वास है चुनाव आयोग के और व्यवस्था के साथ, वो एक तरह से देश का उठ गया है। राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की है। ये जरूर है कि उनको सजा मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाने के लिए उनको 60 दिन का समय देना, यानी एक तरह से मैसेज है कि अभी इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। इनके पास न्याय के लिए समय संविधान के तहत मिला है। पर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का है। उन्होंने आनन फानन कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाया और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। आदरणीय साथियों, मैं मध्य प्रदेश वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज़ का केस लंबित इसी विधानसभा में, इसी व्यवस्था में, इसी कोर्ट में है और एक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा पूरा किया और तीसरी बार हार गए, तब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये निर्मला सप्रे, यही विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तोमर जी लगातार कैसे डिले करे उसके लिए कुचक्र रचते रहते हैं। मतलब अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, वो जो अपने संवैधानिक जो शपथ ली उनने, उसका एक तरह से उसके साथ अपराध करते हैं। जो सदस्य शपथ ली उसमें दल की बात नहीं होती है, विधायकों के हितों की बात होती है और ये विधायकों की रक्षा करने के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों को बचाएंगे, अपराधी है फिर भी, और विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के। तो ये मध्य प्रदेश वासियों को मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का, अलोकतंत्र का कैंसर बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जब तक जड़ मूल से नहीं हटेगी, मध्य प्रदेश के लोग किसी भी प्रकार से राहत महसूस नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई अभी किसानों की बात आती है, किसान कल्याण वर्ष बन रहा है, किसान कल्याण वर्ष। किसान भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, ये किसान कल्याण वर्ष नहीं है, किसान शोषण वर्ष बन रहा है। अभी मध्य प्रदेश में किस तरीके से खाद की लाइनें लगी, किस तरीके से उसमें माताएं बहने लगी, किस तरीके से उसमें डंडे चले, किस तरीके से उसमें खाद की लाइनों में
बुजुर्गों ने दम तोड़ा, आम जन ने दम तोड़ा, अटैक आए, फिर भी सरकार का वक्तव्य था खाद की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे कि केग की रिपोर्ट सीधे सीधे निर्देशित करती है कि 50% राशि खर्चने की किसान कल्याण के लिए सरकार ने पिछले वर्ष की। यानी ये केवल इवेंट को लेकर आप लोगों को आंखों में मिर्ची झोंकना चाहते हैं। अभी बारदान, हमारी सरकार ये कहती है कि युद्ध के कारण बारदान की कमी है, इसलिए गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ रही है। एक तरह से बिना बोला एक मैसेज है, बिना लिखित में दिया हुआ एक आदेश है। पर सच क्या है, मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता उनको जीते ही नहीं है मोहन यादव जी। इनने 2026 में 10 करोड़ बारदाने की जरूरत थी, 10 करोड़ बारदाने की जरूरत थी। इन्होंने आवेदन ही किया, जो अप्लाई करते हैं देश के सामने एजेंसी के तहत 2 करोड़ 60 लाख का, यानी 7.5 करोड़ बारदाने का आवेदन ही नहीं किया। यानी सरकार की लापरवाही है, कृषि विभाग या खरीदने वाली व्यवस्था की लापरवाही है। फिर बहाना बनाते हैं कि युद्ध के कारण जो दूसरा पीपीपी का बारदान था वो आना चाहिए, वो आया नहीं। अल्टीमेटली पीपी का बारदान जब लगता है जब जूट का बारदान कंप्लीट नहीं मिलता। अब जूट का बारदान आपने आवेदन ही नहीं किया, बांग्लादेश के बाद भारत सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उसके बाद भी आपकी ये हालत है। यानी ये सीधा अपराध है मोहन यादव का, उनकी सरकार का। और किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि ये संकट आया नहीं है, ये लाया गया संकट। अभी आज रात को हजारों किसानों के गेहूं पर, फसल पर पानी फिर गया, ओला पारा फिर गया। मोहन यादव जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बंगाल में भाषण देते फिर रहे हैं। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि ये सारे किसान वही है जिनके नाम पर आप वोट ले रहे हो। अगर इनकी फसलों की हत्या हो रही है तो अल्टीमेटली आप मूल भारत के विचार की हत्या कर रहे हो। अभी आप देखो कि इन्होंने टेंडर किया 1.80 लाख गठान का, पीपीपी प्लास्टिक की बैग की अनुमति को लेकर, चूंकि युद्ध चल रहा है तो पर्याप्त मिलेंगे कि नहीं मिलेगा सही से, ये रोज तारीख बढ़ाते हैं। आज अगर इनने तारीख नहीं बढ़ाते और फसलों का खरीदी होती तो आज किसान, ये जो कल का दुख आया 3 दिन पहले जो ओला पाला गिरा, ये दुख नहीं आता उसमें। अगर ये आया तो ये मोहन यादव, इसकी सरकार किसान कल्याण वर्ष नहीं, किसान के प्रति जो निर्दयता है इनकी, जो षड्यंत्र है इनका, मैं मानता हूं कि वो स्पष्ट मध्य प्रदेश के किसान समझने लगे। तिथि बढ़ाना, पहले 16 मार्च की, फिर 1 अप्रैल की, अब 10 अप्रैल कर दी, अभी और 20 अप्रैल भी कर सकते हैं, संभावना है ऐसी। बीच में सारा छुट्टियां हैं, अभी 3 दिन छुट्टी है, फिर 14 अप्रैल की छुट्टी है। ऐसे 20 तारीख से पहले ये खरीदी सही तरीके से चालू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बारदान का जो टेंडर हुआ है, जिनको मिला है वो भी एकदम से बोरे बना के ले आएंगे, ये स्थिति नहीं है। सरकार कहती है बारदान नहीं, असली कारण है मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां रखनी थी इनको। इस बीच में मंडियां बंद थी, इस बीच में व्यापारियों को एमएसपी से नीचे, जब किसान दुखी है, पीड़ित है, उसको सोसाइटी का कर्ज समय पे देना है, तो वो चला गया व्यापारी के पास और 2000 रुपये में गेहूं बेच दिए, 1800 में बेच दिए, 2200 में बेच दिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने माया जाल रचा कि किसान का पौने दाम पर कैसे व्यापारियों को हम गेहूं बिकवा दें, उसका षड्यंत्र है। मैं मोहन यादव पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात, डिफाल्टर कर दिए लगभग 50% किसान। इधर खरीदी चालू नहीं की, उधर खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे, पर सोसाइटी की डिफाल्टर होने की जो भरने की तारीख है, उसका पैसा रिफंड करने की तारीख नहीं बढ़ाएंगे, वो 28 मार्च ही है। तो भैया 10 अप्रैल को खरीदना और 28 मार्च से पहले पैसे कहां से भर देगा किसान? तो मतलब सरकार डिफाल्टर करना चाहती है किसान को। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये किसान शोषण वर्ष मन रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर, इन्होंने न 2700 का दाम पूरा किया, न इन्होंने
3100 का धान का दाम पूरा किया, न 6000 की सोयाबीन खरीदी। बीमा मिलता है तो 0 रुपए, 17 रुपए, 150 रुपए। शिवराज जी कृषि मंत्री, देश के इतने बड़े किसान पुत्र, भाषणवीर, अद्भुत, अकल्पनीय, विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव से भी आगे किसान के लिए कुछ कर गुजरू, उसके लिए मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके यहाँ 17 रुपए मिले भाई, उनके यहाँ 0 रुपए मिले बीमा में। किसानों की आत्महत्या, ये मोहन यादव विज्ञापन के किसान पुत्र, इनकी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा उज्जैन जिले में हुए। कुल मिलाकर ये आने वाले समय की गंभीर चेतावनी है किसानों के लिए कि ये सरकार आपसे सिर्फ विज्ञापन पे बात करना चाहती है, अखबार से बात करना चाहती है, इवेंट से बात करना, आपका भला भाषण से करना चाहती है। जैसे मोहन यादव जी भाषण देते और बंसीलाल को याद करते हैं, इजराइल से बीज लाने की बात करते हैं और इजराइल से युद्ध होता है तो इजराइल का विरोध भी करते हैं, ये पक्ष में भी खड़े रहते हैं, वहां से बीज लाने की भी बात करते हैं। वो मोहन यादव जी सोयाबीन, मक्का, कपास, केला, सब फसलें बर्बाद हो रही है। एक भी फसल को इनकी आयात नीति, इनका जो विश्व व्यापार की व्यवस्था इतनी कोलैप्स है कि सारी फसलों के किसान आज कर्ज में गले गले डूब के मरने की कगार पे आ गए। मैं मानता हूं न एक्सपोर्ट नीति इनकी सही है, न इंपोर्ट नीति इनकी सही है, न एमएसपी का इनका खाका ठीक है, न इनके अधिकारियों पे कोई पकड़ है, और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त है। अब कैसे किसान के लिए किसान कल्याण होगा, ये प्रश्न का विषय है। अनुरोध करता हूं फिर से मोहन यादव जी, 10 करोड़ की बारदान के आवश्यकता थी, आपने सिर्फ 2.5 करोड़ बोरों के लिए ही आवेदन क्यों किया केंद्र सरकार के सामने? ये मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है, क्यों की ये लापरवाही आपने? जो पहले से हम एक व्यवस्था है मध्य प्रदेश या देश में कि आने वाले समय में कितने बारदानों की आवश्यकता होती है, वो व्यवस्था को आपने पहले से आकलन क्यों नहीं कर पाया? आपका ध्यान क्यों नहीं गया वहां पे? और फिर जो बारदानों का आवेदन किया उसमें भुगतान क्यों नहीं किया आपने? भुगतान नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने जहां जाना था वहां। तो जब भुगतान नहीं होगा तो देने वाली एजेंसी के पास एक तरह का बहाना है कि हम दे कैसे, भुगतान तो हुआ नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार का इसमें क्या उत्तर है? खरीदी की तिथि बढ़ाकर आप व्यापारियों को क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हो? किसान औने पौने दाम पर व्यापारियों को अपना गेहूं बेच दे, ये व्यवस्था सरकार क्यों कर रही है षड्यंत्र के तहत? और किसान डिफाल्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर इधर खरीदी की तारीख बढ़ रही है तो उधर सोसाइटी की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई आप? ये कैसे कल्याण होगा किसान का? ये तो शोषण हो रहा है किसान का। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है और हमने तय किया है, मैंने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों को लेकर सारी मंडियों में जाएगी, हर मंडी में आंदोलन करेगी, हर मंडी में किसानों के साथ खड़ा रहकर इस सरकार के करप्ट चेहरे को बताएगी कि ये किसानों का शोषण वर्ष मना रहे हैं, न कि किसानों का कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस जन और किसान एक दिन ही उपवास पर बैठेंगे शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। ये शिवराज सिंह चौहान वही शिवराज सिंह चौहान है जो प्रधानमंत्री के घर के सामने बोरों के लिए अनशन पर बैठते थे। मतलब जो फेडरल अपनी व्यवस्था है केंद्र की और राज्य की, उसको चुनौती देते थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठकर मुख्यमंत्री धरना दे, अल्टीमेटली क्या मैसेज था कि हम प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। उन शिवराज सिंह चौहान से मैं आग्रह करता हूं कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, आपकी राजनीतिक अदावत है मोहन यादव से, मानता हूं मैं। आपको हटा के वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, ये भी जानता हूं मैं। पर शिवराज सिंह चौहान, आपको मोहन यादव से बदला लेना है तो किसानों ने क्या बिगाड़ा? आप तो किसान पुत्र थे। आप इनिशिएटिव लेते हैं कि इन्होंने 2.5 लाख करोड़ बोरे का आवेदन किया है, जरूरत है 10 लाख करोड़ की, तो मैं आगे रह के काम कर दूं।
आप भी उस षड्यंत्र में मोहन यादव को नीचा दिखाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, एक तरह से आपने किसानों का के साथ ठीक नहीं किया। दोनों अपराधी हैं किसानों के, शिवराज सिंह चौहान भी अपराधी है और मोहन यादव भी अपराधी है। अगर फिर भी नहीं जाएगी ये सरकार तो कांग्रेस पार्टी इस उपवास के बाद यहां से ट्रैक्टर लेके मोहन यादव के घर में घुसेगी। यहां से ट्रैक्टर से हम मोहन यादव के घर जाएंगे और किसानों को जगाएंगे कि ये किसान शोषण वर्ष बन रहा है, न कि किसान कल्याण वर्ष। इस सरकार का, मोहन यादव का, शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा अब किसान जान चुके हैं। जब भी आप देखो सोशल मीडिया पे रील्स देखो, इनके मीम्स बनते हैं। ये मीम्स को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब सोशल मीडिया चलाते हैं तो 1.5 करोड़ का बजट है मंथ का, मोहन यादव 2.5 करोड़ के बजट में अपनी सोशल मीडिया चला रहे हैं। आम आदमी लगा है बिना बजट से इनकी पोल खोलने के लिए। ये बच नहीं पाएंगे। किसान शोषण वर्ष जो मना रहे हैं उसका इनका चेहरा बेनकाब होगा। और राजेंद्र भारती जी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी अलर्ट है। जैसे मैंने कहा था मुकेश मल्होत्रा फिर विधायक बनेंगे, वैसे ही मैं फिर से पूरे प्रदेश के आम जन से आग्रह कर रहा हूं कि ये करप्ट लोग, लोकतंत्र के हत्यारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, फिर से राजेंद्र भारती विधायक बनेंगे। तो अगला कदम क्या होगा आपका? हम जा रहे हैं, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी, पूरा उनका ऑफिस, दिग्विजय सिंह जी भी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और कानूनन हम अगली अदालत में जा रहे हैं स्पष्टीकरण।